दिल्ली चुनाव पर एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, इस तरीके का दावा किया जा रहा है। 10 जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं उनमें से भारतीय जनता पार्टी को 8 में बढ़त मिल रही है। 10 पोल के आंकड़ों में आम आदमी पार्टी को सिर्फ 2 में बढ़त मिल रही है। एग्जिट पोल गलत साबित होंगे, यह आम आदमी पार्टी की तरफ से कल ही कह दिया गया था। चौथी बार हमारी सरकार बनेगी, इस तरीके का दावा आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। एग्जिट पोल सही साबित होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। और देखिए एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो इस वक्त आपके सामने हैं। ये पोल ऑफ पोल्स इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कुल 10 एग्जिट पोल का जो सार है वो क्या है वो आप देखिए। 70 सीटों में से 39 सीटें यानी बहुमत से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं। आम आदमी पार्टी बहुमत के लिए जरूरी नंबर से पीछे है और कांग्रेस पार्टी का इस बार लंबे वक्त के बाद खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। तो मेट्राइज का जो एग्जिट पोल है जो कल हमने आपको दिखाया था उसके मुताबिक 35 से 40 सीटें बीजेपी की, 32 से 37 सीटें आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस पार्टी को अधिकतम 1 सीट मिलेगी। चाणक्य का एग्जिट पोल ये भी हमने कल आपको दिखाया था, इसके मुताबिक 39 से 44 सीटें बीजेपी को, 25 से 28 सीटें आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को 2 से 3 सीटें सिर्फ मिलती नजर आ रही हैं चाणक्य के भी एग्जिट पोल में। एक और एग्जिट पोल डीवी रिसर्च, इसके मुताबिक आम आदमी पार्टी को 26 से 34 सीटें जबकि भारतीय जनता पार्टी को 36 से 44 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल रहा है। तो ये हम आपको अलग अलग एग्जिट पोल के जो दावे हैं वो इस वक्त दिखा रहे हैं। हर किसी को इंतजार 8 तारीख का है। पीपल्स इनसाइट का एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को अधिकतम 44 सीटें और आम आदमी पार्टी को अधिकतम सिर्फ 29 सीटें दिला रहा है। कांग्रेस शून्य पर नजर आ रही है पीपल्स इनसाइट के एग्जिट पोल में। वहीं दूसरी तरफ पोल्स जो डायरी है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को अधिकतम 50 जबकि आम आदमी पार्टी को अधिकतम 25 यानी बीजेपी से सिर्फ आधी सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस पार्टी को अधिकतम 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं इस एग्जिट पोल में। वही दूसरी तरफ अगर जेवीसी पोल की बात करें तो जेवीसी पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को अधिकतम 45, आम आदमी पार्टी को अधिकतम सिर्फ 31, कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें यानी बहुमत से पीछे आम आदमी पार्टी इस एग्जिट पोल में भी नजर आ रही है। एक और एग्जिट पोल आपको दिखाते हैं, ये पीपल्स पल्स का एग्जिट पोल है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 60 सीटें मिल रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी 19 सीटों पर अधिकतम सिमटती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का खाता तक नहीं खुल रहा है। तो दिल्ली चुनाव को लेकर एग्जिट पोल में कहीं मुकाबला कांटे का है तो कहीं बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री का अनुमान है। इससे पहले अलग अलग पार्टियों ने अपने अपने दावे किए हैं। देखिए एग्जिट पोल आते हैं चले जाते हैं। महाराष्ट्र का एग्जिट पोल हमने देखा है, हम कोई सरकार हमारी सरकार आ रही थी, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही थी। तो अभी 8 तारीख को सुबह पता चलेगा 10 बजे क्या सच है और क्या गलत। सब लोग ये कह रहे हैं कि डबल इंजन के बिना विकास नहीं हो सकता है और मोदी की गारंटी जब होती है तो फिर उस पर विश्वास करना पड़ता है। मोदी जी ने अपने प्रथम रैली में ही कह दिया था कि पूर्ववर्ती योजना यथावत रहेंगी, हम उनको बढ़ाएंगे, गुणवत्ता रखेंगे और उसमें से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे। तो ये है कि इस पर विश्वास किया गया। दूसरा जो भाजपा का संकल्प पत्र है, मेरे राजनीतिक जीवन का वो सबसे अच्छा संकल्प पत्र है जिसमें बहुत वेलफेयर स्कीम है, जिसमें केजी से लेके पीजी तक शिक्षा को सरकारी विद्यालयों में मुफ्त करने की बात की, 2100 को बढ़ा के महिलाओं को 2500 को कहने की बात आई। देखो एग्जिट पोल मुझे तो कल रात को ही सुनाई पड़े थे, मैं जब लौट कर आया था। अगर आप एग्जिट पोल ही माने तो ठीक है, उनकी सरकार बन रही है, लेकिन मेरा ये फीलिंग है कि एग्जिट पोल जो है शायद आम आदमी पार्टी को उतना नहीं आंक रहे, ज्यादा कमजोर आंक रहे हैं। मुझे नहीं लगता इतना खराब उनकी स्थिति रहेगी अगर जिस तरीके का ट्रेंड ये बताया जा रहा है। और ऑल्सो जो मुझे निराशा हुई है एग्जिट पोल से कम देख के, कि मुझे लगता है कि कांग्रेस को 17-18% वोट आराम से मिल रहा था, लोगों में जो रुझान था, क्या हम वो वोट नहीं ले पाए या उसको लेने में कमजोरी रह गई, ये हमें देखना चाहिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।